मुसलमान अगर उनको गाय हलाल है, वो गाय खा सकते हैं, तो जैसे वो गाय ज़िबा करते हैं वो हिंदू उनको मारना शुरू हो जाते हैं, उन पर जुल्म करना स्टार्ट करते हैं। हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी बनानी है। ये मोदी ने इलेक्शन ही इस चीज़ पे जीता है। उन्होंने बल्कि ये कोशिश की थी कि हम एक ना अटैक भी करवा के ना पाकिस्तान पे अपना त्यारा भेज। अफगानिस्तान की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की भी रेलवे लाइन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इंडिया करने वाला है। वहाँ सब मेड इन इंडिया का यूज होने वाला है। से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए। उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है। इंडिया हेल्प करने वाला है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि दिन ब दिन इंडिया के प्रोजेक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे की क्या वजूहत है? अगर अफगानिस्तान में सुकून होगा, अमन होगा, तो डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में होगा। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान का रुझान इंडिया की जानिब इतना ज्यादा क्यों है? ये बात भी कहना गलत नहीं है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया का बहुत हाथ है। इंडिया ने बहुत हेल्प की अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली उनको कोई सपोर्ट नहीं दी है। जब उनको वीट की भी जरूरत थी तब भी नहीं दी गई थी। जब हमने उनको कहा था कि हम आपके भाई हैं तब भी अड्डे हमने उनका कहकर अमेरिका को दे दिए थे। असल में एक तबका है अफगानिस्तान में, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में मार्ज़े वजूद में आया था तो अफगानिस्तान वार मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था। उनकी जो अवाम है ज़्यादातर वो पाकिस्तान को दिल से चाहती है, लेकिन एक तबका ऐसा है उनकी मुख्तलिफ हुकूमत, जैसे आपको याद होगा हामिद करज़ई जो है वो प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया सदर थे अफगानिस्तान में। और जो तालिबान की हुकूमत आई उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये दोनों तरफ से जो हमारा बॉर्डर है और लोगों की आमदोरफ्त है उस वजह से ये क्लैशेस और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है। इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाता है। रिसेंटली ही मैं देख रही थी कि वहाँ के कुछ बच्चे इंडिया पढ़ने गए थे तो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो कहते हैं कि हम वी आर फीलिंग सेफ हेयर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो हम पर बमबारी करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं। हमारे साथ अगर अफगानिस्तान में भी बात की जाए तो कुछ अच्छे खास ताल्लुकात नहीं, हमें बुरा जानते हैं पाकिस्तानी, ऐसा उनके बच्चों ने भी बोला था। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम इसकी मल्टी रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि जब आप ये देखें ना कि हमने अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें या वैसे भी देखें तो अफगानिस्तान में जब रशिया आया, अमेरिका आया, तो हमने तालिबान पहले भेजे बना के रशिया की वार में। जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान में तो यहाँ से अमेरिका के कहने पे हमने यहाँ से मुजाहिदीन भेजे। ठीक है, जब रशिया 1989 में वापस गया, 2001 में जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए और अमेरिका ने अटैक किया तो तब हमने उसे दहशतगर्दी का नाम दे दिया। हमारी डुअल पॉलिसी रही, हमेशा से दरार रही है। उसकी बड़ी वजह जो आखिरी 20 साल थे उसमें तो हमारी पूरी जो ड्यूरेंट लाइन है उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सुलेट जनरल्स थे इंडिया के और बाकायदा वो टेरर फाइनेंसिंग भी करते रहे हैं और इसके नेटवर्क्स भी पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो एतमाद हासिल नहीं कर सके उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हद से ज़्यादा हमारा जो उनके लिए किरदार रहा है और फिर हम तमाम कुछ करने के उनके लिए बहुत कुछ करने के बावजूद हम आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह है, लेकिन बहरहाल अगर हम तारीख की बात करें, जब जंग छिड़ी थी, जब हमने कहा था अफगानिस्तान हम आपका साथ देंगे, लेकिन अमेरिका को अड्डे दिए गए थे जी ये तब से क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? आज भी तालिबान हमसे यही गिला करते हैं कि उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने डबल पॉलिसी इख्तियार की थी। अगर हम रिसेंटली जाए थोड़ा अरसा पहले जब अफगानिस्तान में काफी ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, उनको वीट की जरूरत थी, उनको कैंप्स की जरूरत थी, तो वो भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं भेजे गए थे। एक ये भी उनका गिला है। देखिए तालिबान की गवर्नमेंट जो आप आखिरी 20 साल को अगर निकालें, 2 डेकेड्स को आप निकालते भी हैं, 2001 से लेकर 2022 तक आप निकालते भी हैं, तो इस सारे टेन्योर से पहले भी तालिबान की जो हुकूमत थी पहली, जो मुल्ला अमर कर रहे थे लीड, उस वक्त भी भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो बड़े बेहतर थे। और आपको याद होगा एक त्यारा हाईजैक हुआ और उसका जो ड्रॉप सीन था वो कंधार में ही हुआ था। हमारे मुल्क में बात की इंडिया की अगर बात करें तो वो 5G लॉन्च हो के आगे 6G वहाँ पे चलना है आगे कमिंग सून। और पाकिस्तान में हमारा जो 4G है माशाल्लाह वो ही नहीं, हमें मिलता ही नहीं है 4G। तो मुझे लगता है पहले तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। देखा जाए तो वो तकरीबन $2 का बन जाता है
तकरीबन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो $2 का भी काउंट करो 600-700 बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल। इतना तकरीबन बनता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरनेट सस्ता हो तो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है आम आजकल घर में भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कईयों ने वाईफाई लगवाया होता है घर में, वैसे ही कई जो है जस्ट मोबाइल पे पैकेजेस करवा के यूज़ करते हैं। तो जो पैकेजेस वगैरह करवा के यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की बहुत गंदी आदत है, जब पाकिस्तान में कोई चीज़ चल जाती है ना उसका रेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। इस वजह से अभी देखो $2 है ना, पता नहीं 2 महीने या महीने तक या कल की बात ही क्या है, ये $6 पे चला जाए। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है। तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे लेकर आएं। ब्रिटिश से हमने आज़ादी हासिल की है ना, तो जो उनका वो जो सिस्टम था ना वो यहाँ ही रह गया है। वो लोग तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था, जो उनकी सोच और फिक्र थी, वो हमारे मुल्क में रह गई है। तो जब तक हम इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तो तब तक हमारे जो है ना वो इस्लाम के साथ पक्के मजबूत बंधन नहीं बच सकते। मुसलमान अगर उनको गाय हलाल है, वो गाय खा सकते हैं, तो जैसे वो गाय ज़िबा करते हैं वो हिंदू उनको मारना शुरू हो जाते हैं, उन पर जुल्म करना स्टार्ट करते हैं। ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी बनानी है। ये मोदी ने इलेक्शन ही इस चीज़ पे जीता है। उन्होंने बल्कि ये कोशिश की थी कि हम एक ना अटैक भी करवा के ना पाकिस्तान पे अपना त्यारा भेज के, तो हम एक अटैक भी करवा के ना ज़रा अपनी पॉइंट स्कोरिंग